अगर मेरा अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्रेंस नहीं होता तो तुम कैसे फिर भी अपना अच्छा करियर बना सकते हो? पहला, कि तुम नेशनल लेवल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जामिनेशंस दे सकते हो। अगर तुम कोर इंजीनियरिंग से हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। पीएसयूज़, गेट, गेट के थ्रू पीएसयूज़ मिलता है। बार के एग्जामिनेशन होता है, डीआरडीओ का गेट के थ्रू पहला सिलेक्शन होता है, सेकंड राउंड तुम्हारा रिटन टेस्ट के थ्रू होता है और तीसरा राउंड तुम्हारा इंटरव्यू होता है। इसरो का अभी पार्शली गेट कर दिया, पता नहीं वो खुद ही कंफ्यूज नहीं, हो सकता है फ्यूचर में चेंज कर दे। और पहले तो हमेशा 100% रिटन टेस्ट होता था इंडिपेंडेंट और फिर इंटरव्यू होता था। कई बार ओएनजीसी भी अपना एग्ज़ाम्स कर देते हैं, आईओसीएल भी अपना एग्ज़ाम्स कर देते हैं, बीपीसीएल भी अपना एग्ज़ाम्स कर देते हैं, सीआईएल भी अपना एग्ज़ाम्स कर देते हैं। ये सारे इंडिपेंडेंट पीएसयूज़ हैं, तो एग्ज़ाम्स वो थोड़े श्योर नहीं है कि किस साल हुआ किस साल नहीं हुआ, लेकिन हर साल देखोगे तो अल्टीमेटली 4-5 एग्ज़ाम्स हो ही जाते हैं। ठीक, ये हो गए तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब से, जैसे तुम्हें कोर इंजीनियरिंग में जॉब मिल सकता है, काफ़ी सिक्योर्ड करियर है वो। बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब्स के करियर में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, अच्छा पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो स्टार्टिंग पे था वो लेवल 10 पे मैट्रिक्स में ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट था, तो यू आर टॉकिंग अबाउट 56,000 या 55,000 बेस पे, प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस डीएनएस अलाउंस। तो ये सब करके इट रेंजेस फ्रॉम 55 to 60,000 to 80,000 to 90,000 समटाइम्स। अभी थोड़ा और बढ़ गया लोगों का। तो ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता जनरली। तुम बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट सेक्टर में के जॉब्स भी ले लोगे मैकेनिकल में तो मोस्टली तुम्हारा सैलरी ऐसे 36,000 40,000 ही रहता था उस टाइम पे। अभी थोड़ा बढ़ गया होगा, लेकिन मैं जो 55 बेस पे बता रहा हूँ वो भी उसी टाइम पे है, तो रुपए का थोड़ा वैल्यू घट रहा है तो ये सब थोड़ा बढ़ गया होगा, लेकिन इतना ही रहता है। वो 1 करोड़ की पैकेज वाली बात जो है वो सारे इसमें होता है, फैन कंपनीज में होता है, और वो जनरली कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस उसमें एप्लीकेबल नहीं रहते। तुम्हें आईटी सीएस ये सब करना है तो कर सकते हो, उसके लिए वो सारे चीज़ तुम पे डिपेंड करते हैं। लेकिन मोस्टली अच्छा कॉलेज होना चाहिए कैंपस प्लेसमेंट के लिए, नहीं तो फिर तुम्हें ऑफ कैंपस तैयारी करना है। तुम्हारे पास स्किल्स है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर से उसमें भी घिसना तुम्हें उतना ही पड़ेगा जितना मुझे घिसना पड़ा था, वो चीज़ कांस्टेंट है। इसलिए ये सारी चीज़ एवरग्रीन में पहले डिस्कस कर लेता हूँ। अगर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं करने और प्राइवेट में करियर बनाना है तो तुम बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हो तो कुछ चांसेस हैं, या फिर ऐसे ही बा में बहुत अच्छा से पार्टिसिपेट करो ताकि ऑटोमोटिव कंपनीज़ में तुम्हारा चांस बन जाए। लेकिन ऐसे ही बा का एक प्रॉब्लम है, मोस्ट कॉलेजेस, ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस आर फंडेड बाय स्टूडेंट्स इन इंडिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को पैसे लगाने पड़ते हैं और बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था, करीब लाख रुपए लग जाते हैं भाई, तो ये कहाँ से लाएंगे हम? तो वो तो बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। एक और ऑप्शन है, अगर तुम्हें एमएस अब्रॉड ले जाना है तुम जर्मनी में ट्राई कर सकते हो, यूएस में ट्राई कर सकते हो। उसके लिए अपना थोड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग रखो अपने बीटेक में, और प्रोफेसर से बना के रखो जो तुम्हें रेकमेंड कर सके। ट्राई करो, अगर तुम आईटी से नहीं हो तो कम से कम आईटीज़ में प्रोजेक्ट कर लो, इंटर्नशिप्स कर लो, वहाँ से भी फ़ायदा होता है लोगों को। एटलीस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये भी कर सकते हो कि 4 साल बीटेक किया और 5वें साल में तुमने प्रोजेक्ट कर लिया, लेटर से आईआईएससी से, आईआईटी मद्रास से, आईआईटी बॉम्बे से तुमने एक प्रोजेक्ट कर लिया, तो वहाँ से तुम्हारा स्कोप अच्छा बन जाता है मास्टर्स के लिए या फिर इवन पीएचडी के लिए। यूएस में, जर्मनी में, ये सारी जगह में हो जाता है। तो हर चीज़ में ये कॉमन है कि तुम्हें वो 4 साल बहुत घिसना होगा और उसके बाद भी फेलियर झेलना पड़ सकता है तुम्हें कंटिन्यूअसली, होता है ये। ठीक, तो मेरे साथ हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा किस्मत फूटा हुआ है, मेरे साथ हुआ यानी कि मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। अगर मेरा किस्मत बहुत ही तेज़ होता तो हो सकता है कि मेरा फाइनल ईयर में गेट में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता, मैं जाके कहीं जॉब करने लगता वहीं पे और मुझे आगे का कुछ झेलना नहीं पड़ता एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। वो मेरे को 2 साल बाद 2018 में मिला फाइनली, जब मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 आया था इसरो में। तो मैक्सिमम लोगों को ये सारी चीज़ झेलने पड़ते हैं। इसीलिए मेरे पास कोई आके ऐसे बोलता है कि मैंने 4 साल कुछ नहीं किया, अब मैं गेट में तैयारी करूँगा 1 साल ड्रॉप लेके, मेरा हो सकता है क्या? मैंने बोला हो तो सकता है, पॉसिबल तो कुछ भी है, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि अभी तुम्हें हो सकता है मोस्ट लाइकली फेलियर्स झेलने पड़ेंगे, जो कि सबको झेलने पड़ते हैं अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही चमका हुआ नहीं है तो।
तो यही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का नियम है, जो कि काफ़ी एवरग्रीन है। और भी तरीके हैं, तुम्हें अपना चेंज करना है पूरा फील्ड तो सिविल सर्विसेज ये सारे फील्ड में जा सकते हो, बैंक पीओ कुछ भी तैयारी कर सकते हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें एग्जैक्टली किस कैटेगरी के एग्ज़ाम्स को देना है। और एक चीज़ जो फिक्स्ड है वो ये है, जो है मेहनत, फेलियर्स और स्ट्रगल, जो कि कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ अपने दिमाग में रखना अगर तुम्हारा 18 साल के एज में जेई, नीट और ये सारे एग्ज़ामिनेशंस अच्छे नहीं हुए तो। जिनका अच्छा हुआ है उन्होंने भी पिछले 4 से 5 साल बहुत मेहनत किया है, किसी का भी ऐसे किस्मत से नहीं होता। तो आज तुमने अगर 4 से 5 साल पास्ट में मेहनत नहीं किया हुआ है तो आगे करने के लिए रेडी हो जाओ। अगर आगे नहीं करोगे तो उसके आगे करने के लिए रेडी हो जाओ, और उसके भी आगे रेडी नहीं होगे तो एक टाइम पे लाइफ तुम्हें करवाएगा उसके बाद वो तुम्हारे पास चॉइस नहीं रहेगा और तुम्हें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और नहीं तो तुम अपना लॉटरी लगने का वेट कर सकते हो, करते करते तुम्हारी दाढ़ी पक सकते हैं, उसका भी कोई भरोसा नहीं है तो कम से कम जो तुम कर सकते हो, जिससे थोड़ा सर्टेनिटी तुम्हें मिल रहा है, वो कर लो।